Hello everyone, welcome again to Ease Learning. This is Monica, and today I will discuss about tri-dimension model given by Bill Redden. आज हम डिस्कस करेंगे ट्राई डायमेंशन मॉडल को। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट 9 का। आपको क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। देखिए हमने जो आपके यूनिट 9 है एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, इसकी जितने भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, की एलिमेंट्स हैं, उनको डिस्कस कर लिए हैं एंटी यूजिशनल पेपर एजुकेशन डिस्कस करते हुए। अब हम डिस्कस करेंगे आज फेडरल कंटीजेंसी थ्योरी, हर्सियन ब्लैंकेट मॉडल, लीडरशिप स्टाइल्स के बाद ट्राई डायमेंशन मॉडल। ठीक है, ट्राई डायमेंशन मॉडल जो लीडरशिप थ्योरीज पे बेस्ड है, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे जैसे कि फेडरल कंटीजेंसी मॉडल हमने डिस्कस किया कि आपकी दो एलिमेंट्स होते हैं, टास्क एंड रिलेशनशिप। या तो लीडर टास्क पे फोकस करेंगे या रिलेशनशिप पे फोकस करेंगे। तो ट्राई डायमेंशन मॉडल, ट्राई मीन्स थ्री। तो बिल रेडिन जिन्होंने ये मॉडल दिया, कुछ ओवरऑल कंसेप्ट देखेंगे। चार इनकी डायमेंशंस आई और एक थर्ड डायमेंशन दी इन्होंने। चार इनकी कैटेगरीज आई और थर्ड डायमेंशन दी। दो डायमेंशंस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, टास्क और रिलेशनशिप। या तो लीडर्स टास्क फोकस करेंगे या लीडर्स रिलेशनशिप पे फोकस करेंगे। ठीक है, लीडरशिप जिनका काम होता है कि लीडरशिप में आप अपने जो गोल है उसको अचीव करने में लीडरशिप हेल्प करती है। और लीडरशिप की मैं क्लास ले चुकी हूँ, तो उनके मॉडल को डिस्कस कर रहे हैं हम। हर्से ब्लैंकन मॉडल डिस्कस हो गया, S1 S2 M1 M2 S3 M4, इस तरीके से हमने सारे कंडीशंस की। देन फेडरल कंटीजेंसी मॉडल डिस्कस किया, जो कंटीजेंसी सिचुएशन लीडरशिप स्टाइल पे बेस्ड था। अब उसी में फर्दर कंटिन्यू करते हुए हम डिस्कस करेंगे ट्राई डायमेंशन मॉडल को। ठीक है, ट्राई डायमेंशन मॉडल गिवन बाय बिल रेडिन। अब जितना भी बुकिश कंटेंट है हम डिस्कस करेंगे। बिल रेडिन वॉज अ ब्रिटिश प्रोफेसर। ठीक है, ब्रिटिश प्रोफेसर थे। इन्होंने मैनेजमेंट बिहेवियरिस्ट दी और काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की इन्होंने। इन्होंने बताया कि जो भी आपकी लीडरशिप है वो सिचुएशन लीडरशिप स्टाइल पे डिपेंड करती है। इन्होंने एमआईटी से जब ये मैनेजमेंट डिग्री ले रहे थे, तो इन्होंने मैनेजमेंट बिहेवियर के ऊपर स्टडी की और एक जो स्टडी के बाद एक रिजल्ट दिया ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस को लेकर, उसे दिया ट्राई डायमेंशन मॉडल। सिचुएशन लीडरशिप स्टाइल डिस्कस कर चुके हैं कि लीडरशिप में कोई भी फिक्स स्टाइल नहीं है, लीडरशिप डिपेंड करती है सिचुएशंस पे। ये हम डिस्कस किया। अब उन्होंने एक थर्ड डायमेंशन दी इसमें। The culmination of action-oriented work was his 3D model. 3D मतलब थ्री डायमेंशंस। ठीक है, 3D मॉडल लीडरशिप फर्स्ट आउटलाइन इन 1983। तो आपको कुछ की एलिमेंट फोकस करने हैं। पहली बात की 1983 की, फिर बात की इन्होंने कि सिचुएशनल लीडरशिप स्टाइल की बात की और 3D एस्पेक्ट मॉडल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने ट्राई डायमेंशन से याद रखना है कि थ्री एस्पेक्ट्स हैं, थ्री डायमेंशन है। 3D मॉडल भी कहते हैं। मैच द टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन आते ही आते हैं, आपको स्टडी करना होगा तभी आप आंसर मार्क कर पाएंगे। क्लियर? तो अब इस मॉडल को डिस्कस करेंगे, क्या कहा गया था। अगेन वही आप स्टोरी फॉर्म में डिस्कस करेंगे। तो इन्होंने चार आपकी कैटेगरीज डिफाइन की। पहली चीज़, जब फेडरल कंटीजेंसी मॉडल डिस्कस किया, तो उन्होंने कहा कि या तो जो आपके लीडर्स हैं, या तो आप सिचुएशन पे फोकस करेंगे, जो सिचुएशन लीडरशिप स्टाइल है, या तो आप टास्क पे फोकस करेंगे या रिलेशनशिप पे। तो टास्क ओरिएंटेड एंड रिलेशन, ये दो चीज़ें तो आपकी एज इट इज़ हैं। इन दोनों से मिलकर आपकी चार कैटेगरी बनती हैं। देखो आपको हाई लो करके कैटेगरी देखनी है, ये आपका हाई कैटेगरी है। तो रिलेटेड, इंटीग्रेटेड, सेपरेट एंड डेडिकेटेड। ओवरऑल समझते हैं, फिर बुकिश कंटेंट समझेंगे। देखिए रिलेटेड जब आप हाई हैं रिलेशनशिप को लेकर, इंटीग्रेटेड रिलेशनशिप में भी हैं और टास्क की तरफ भी हैं। सेपरेटेड बिल्कुल लो हैं आप रिलेशनशिप को लेकर और टास्क में भी लो हैं। डेडिकेटेड हाई हैं आप टास्क को लेकर, लो हैं आप रिलेशनशिप को लेकर। तो इस तरीके से आप कैटेगरी बना लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। आप डिटेल में स्टडी करते हैं कि क्या कहा गया है इसमें। The 3D leadership model, the four basic leadership style as identified by Redin। एक तो आपको आ जाता है कि मॉडल दिया किसने था। 3D मॉडल गिवन बाय बिल रेडिन। कब दिया था? 1983 में दिया था। तो रिलेटेड में जो आपकी 1-9 कैटेगरी करके बनती है, तो रिलेटेड लीडर जो है आपका, वो टीम बेस्ड कोऑपरेटिव वर्किंग पे डिपेंड करता है। ठीक है, डू नॉट फोकस ऑन डायरेक्टिंग और डिक्टेटिंग। आप डायरेक्शन नहीं देंगे, आप डिक्टेटिंग नहीं देंगे जो लीडर होगा, और आप उनको ज़्यादा फ्रीडम देंगे। ठीक है, रिलेटेड में चूँकि रिलेशनशिप, हाँ, आर से रिलेशन, आर से आपको रिलेटेड याद रखना है। तो रिलेटेड में आपको क्या रखना है कि मोर फ्रीडम गिवन टू दिस टाइप। ठीक है, ज़्यादा फ्रीडम दी जाएगी। देन इंटीग्रेटेड, दोनों का एक मिक्स्ड आप जिसे कहेंगे, एक बेस्ट कॉम्बो जिसे आप कहेंगे। एंड इंटीग्रेटेड मैनेजर रिटेन्स कोऑपरेटिव नेचर ऑफ द ग्रुप। आप रिलेशनशिप पे फोकस करेंगे और आप टास्क पे भी फोकस करेंगे। देखिए क्या डिस्कस हो रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन में लीडर का काम है कि काम लेना लोगों से, आपके जो भी सबॉर्डिनेट्स हैं उनसे काम लेना।
तो या तो आप उनसे काम ले लीजिए, टास्क कंप्लीट करवा लीजिए, या फिर उनकी प्रॉब्लम सुन लीजिए और रिलेशनशिप उनके साथ बना लीजिए। अच्छे रिलेशन मेंटेन कर लीजिए, उनकी बात सुनिए। तो इस तरीके से आपकी 4 डायमेंशंस जो 4 कैटेगरीज़ हैं, रिलेटेड में रिलेशनशिप पे ज़्यादा फ़ोकस है, टास्क पर नहीं है। इंटीग्रेटेड जो अपने आप में बेस्ट है कि आप टास्क भी ले रहे हैं, काम भी पूरा करवा रहे हैं और रिलेशनशिप भी देख रहे हैं। उनके साथ एक टीम की तरह भी काम कर रहे हैं। दिस इज़ बेस्ट पार्ट, ठीक है? अब इसमें जो नेक्स्ट 2 हैं, वो है डेडिकेटेड एंड सेपरेटेड। नाम से समझिए, डेडिकेशन है, अ डेडिकेटेड मैनेजर इज़ ओनली ट्रूली कंसर्न्ड विद द एंड रिजल्ट्स। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग हैं, तो आप काम करने जा रहे हैं वहाँ पर, तो आप एंड रिजल्ट पे आप फोकस करेंगे, ठीक है? तो आपको यहाँ की एलिमेंट याद रखना है, एंड रिजल्ट। देन आपका सेपरेटेड, ये होती है कि भाई रूल्स एंड रेगुलेशन तो हैं, पर मेरे लिए मत बनाइए, सबऑर्डिनेट्स के लिए बनाइए। अ सेपरेट मैनेजर फोकस ऑन करेक्टिंग डाइवेशंस, लेकिन फॉर्मुलेट करेंगे पॉलिसी एंड रूल्स इम्पोज ऑन अदर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। यही आपसे कीवर्ड्स में पूछा जाएगा क्वेश्चन में और आपको आंसर मार्क करना है। तो आप दूसरों के लिए रूल्स बना रहे हैं, अपने लिए नहीं बना रहे हैं, आप सेपरेट हैं, ठीक है? ना आप टास्क पे फोकस कर रहे हैं, ना रिलेशनशिप पे, दोनों में पुअर, क्लियर? तो आपको इस तरीके से 4 आपकी कैटेगरीज डिफाइन करनी है। रिलेटेड में आर से रिलेटेड, आर से आप याद रखेंगे रिलेशनशिप, रिलेशनशिप पे ज़्यादा फोकस है, टास्क पे नहीं है। इंटीग्रेटेड बेस्ट है, टीम की तरह काम किया, टास्क भी किया, रिलेशनशिप भी बनाए। देन आपका नेक्स्ट 2 कैटेगरीज हैं, डेडिकेटेड एंड सेपरेटेड। डेडिकेटेड टूवर्ड्स देयर वर्क, टूवर्ड्स योर एंड रिजल्ट। सेपरेटेड, आप दोनों में पुअर हैं, ना आप रिलेशनशिप पे काम कर पाए, ना आप टास्क पे काम कर पाए, ठीक है? इन चारों कैटेगरीज के बाद एक इंपॉर्टेंट नोट अगर हम बात करें, तो थर्ड इन्होंने डायमेंशन दी इफेक्टिवनेस। भाई इन्होंने 2 डायमेंशन ऑलरेडी थी फेडरल कंटीजेंसी मॉडल में, नहीं देखा तो वीडियो लेक्चर प्लीज़ देखना। या तो आप टास्क पे फोकस करेंगे या आप रिलेशनशिप पे फोकस करेंगे। तो इन तीन दोनों के अलावा एक थर्ड डायमेंशन थी आपकी इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस कितनी है, आप कितना इफेक्टिवली काम कर रहे हैं। तो फ्रॉम दीज 4 बेसिक स्टाइल रेडिन एडेड अ थर्ड डायमेंशन एज अ मीन्स ऑफ मेजरिंग मैनेजरियल इफेक्टिवनेस। ये क्वेश्चन आ चुके हैं और आपको नॉलेज होगी, तभी आप आंसर मार्क कर पाएंगे, ठीक है? मैनेजरियल इफेक्टिवनेस, वे आर 4 स्टाइल्स, जो आप 4 स्टाइल्स की बात करेंगे। अगर आप इफेक्टिवनेस की तरफ जा रहे हैं तो 4 कैटेगरी बन रही हैं। अगर आप इफेक्टिवनेस की तरफ नहीं जा रहे, ठीक है? मोस्ट अप्रोप्रिएट इफेक्टिवनेस और इनअप्रोप्रिएट इफेक्टिवनेस। अप्रोप्रिएट इफेक्टिवनेस है तो 4 कैटेगरी बनेंगी, नहीं है इफेक्टिवनेस, इनअप्रोप्रिएट है तो 4 कैटेगरी बनेंगी। अब वो 4 कैटेगरी पे भी क्वेश्चन आता है, उसको भी डिटेल में डिस्कस करते हैं हम। देखो, इनइफेक्टिव स्टाइल्स, अगर आपने ये तीनों डायमेंशंस लगाए और आपका स्टाइल जो था वो इनइफेक्टिव था, तो आपने क्या किया, 4 आपकी कैटेगरी बनी। डिजर्टर, सच लीडर हैव लो टास्क एंड लो पीपल, ठीक है? कैटेगरी सिर्फ की एलिमेंट पे फोकस करो, लो टास्क एंड लो पीपल, दोनों में कम, लो टास्क एंड लो पीपल। देन मिशनरी, मिशनरी में आएगा एक्सक्लूसिव इंटरेस्ट इन हार्मनी, बना के चलना, ठीक है? ईजी लाइफ देखना, कन्फ्लिक्ट्स अवॉइड करना। इनका ऑब्जेक्टिव था टू कीप देयर कलीग्स, सबॉर्डिनेट एंड सुपीरियर्स आर हैप्पी। तो रिलेशनशिप पे फोकस है, सिर्फ रिलेशनशिप पे ध्यान दिया, टास्क का कहीं जिक्र ही नहीं है। ऑटोक्रेट, आपको हमेशा ऑटोक्रेट वर्ड ही समझ आता होगा। सच लीडर कंसर्न विद द इमीडिएट जॉब्स एंड नो कंसर्न फॉर अदर्स। भाई इमीडिएट आपको जो काम दिया है ना, उससे मतलब है ऑटोक्रेट्स को। देन आपका कंप्राइजर, जिसमें आप क्या करेंगे, दोनों हाई टास्क एंड हाई रिलेशनशिप। दोबारा देखिए, आपका डिजर्टर दोनों में कम, कंप्राइजर दोनों में ज़्यादा, ऑटोक्रेट टास्क में ज़्यादा, मिशनरी रिलेशनशिप में ज़्यादा। बन गई 4 कैटेगरी। तो इनको अब किसी भी परफेक्ट आपकी कंडीशन जो होगी, इनइफेक्टिव की तरफ आप हैं, तो अब आप जाएंगे इफेक्टिव। इफेक्टिव स्टाइल है भाई, सिचुएशन के हिसाब से आपने 4 इफेक्टिव स्टाइल्स किए, ठीक है? तो आप इसमें फर्स्ट आएगा आपका ब्यूरोक्रेट। सच अ लीडर हैज़ हाई ओरिएंटेशन टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन रूल्स एंड रेगुलेशन, दे आर इम्पर्सनल, लेस टास्क, रिलेशनशिप ओरिएंटेड। ये जो होंगे आपके ब्यूरोक्रेट्स, ये आपके टास्क पे फोकस करेंगे, रिलेशनशिप पे फोकस नहीं करेंगे। आप कैटेगरीज देखो, टास्क पे ज़्यादा है, रिलेशनशिप पे नहीं है। डेवलपर, दे टेंड टू डिस्प्ले इम्प्लिसिट ट्रस्ट इन पीपल, रिलेशनशिप पे ज़्यादा। देन आपका बेनिफिट ऑटोक्रेट, दीज आर डायरेक्टिव मैनेजर वो नो व्हाट they want to and often to get without creating the resentment, less people oriented। तो वही टास्क पे ज़्यादा आपका, रिलेशनशिप पे कम। देन एग्जीक्यूटिव, बोथ आर गुड, ठीक है? इस तरीके से आपकी 4 कैटेगरीज बनती हैं।
तो अब ट्राई डायमेंशन मॉडल में हमने क्या डिस्कस किया, एक बार रिवीजन करें अगर, तो पहले तो दिया किसने था, ये क्वेश्चन बनता है, बिल वेडिन ने दिया था आपका टास्क। जो ट्राई डायमेंशन मॉडल है, 3 डायमेंशंस आती हैं आपकी, इसमें आपकी 3 डायमेंशंस आएंगी, टास्क, रिलेशनशिप एंड इफेक्टिवनेस। तो बिल वेडिन ने दिया था 1983 में दिया था, 4 आपकी कैटेगरीज बनी थी। आपसे पूछा जाएगा रिलेटेड में क्या आएगा, इंटीग्रेटेड में क्या आएगा, सेपरेटेड में क्या आएगा और डेडिकेटेड में क्या आएगा, यहीं तक क्वेश्चन आता है। फिर भी क्योंकि एनटीए ने अपना लेवल इंक्रीज कर लिया है, तो इफेक्टिवनेस की भी 4 कैटेगरी मैंने आपसे डिस्कस की और इनइफेक्टिव की भी 4 कैटेगरी डिस्कस की। नाम से समझेंगे, कोई आपको टेंशन नहीं लेनी। रिलेटेड आर रिलेशनशिप, इंटीग्रेटेड वेरी गुड, दोनों में अच्छे। देन आपका डेडिकेटेड टुवर्ड्स देयर वर्क, टुवर्ड्स द एंड रिजल्ट। सेपरेट फ्रॉम द रूल्स एंड पॉलिसीज, आप रूल्स बना रहे हो लेकिन दूसरों के लिए, ना टास्क पे काम कर रहे हो ना रिलेशनशिप पे, ठीक है। अब इफेक्टिवनेस जो आपकी थर्ड डायमेंशन है, तो इनअप्रोप्रिएट और इफेक्टिव, या तो इफेक्टिव स्टाइल्स होंगे या फिर इनइफेक्टिव होंगे। इनइफेक्टिव है तो डिजर्टर, मिश्रण, ऑटोक्रेट एंड कंप्राइजर, और इफेक्टिव है तो ब्यूरोक्रेट, डेवलपर, बेनिफिट, ऑटोक्रेट एंड एग्जीक्यूटिव। ठीक है, यहाँ पे आपका टॉपिक खत्म होता है। ऑलरेडी लेक्चर अवेलेबल है लेकिन पीपीटी फॉर्म में डिस्कस किया है क्योंकि आप लोगों ने डिमांड की थी। जो उसका पीडीएफ है मैं शेयर करूँगी आपसे व्हाट्सएप ग्रुप पे। अगर आपको ये हार्ड वर्क अच्छा लग रहा है, वीडियोस लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं और आपको सजेशन देना चाह रहे हैं कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए या प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस कीजिए, जो मैं रेगुलर डिस्कस कर भी रही हूँ, तो आपको क्या करना है, लाइक, शेयर और कमेंट, जो आप नहीं करते। सो आई रियली रिक्वेस्ट, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन वीडियोज़। थैंक यू।